अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 दूसरी बड़ी खबरों पर न्यूज 100 में। कल भारत पाक मैच से जुड़ी कोई भी खबर नहीं दिखाएगा जी न्यूज। पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर पर शहीद हुए जवानों के प्रति सम्मान के खातिर ये फैसला। भारत पाकिस्तान मैच पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का ट्वीट, कहा बीसीसीआई को मैच खेलने से मना कर देना चाहिए, पूरी दुनिया में मिसाल कायम है। सेना के शहीद जवानों के परिवार में भारत पाक मैच को लेकर गुस्सा है। परिवार ने कहा आतंकवाद और खेल साथ साथ क्यों, बीसीसीआई और सरकार मैच खेलने से करे इनकार। जम्मू में शहीद तिलक राज के परिवार की सरकार से अपील, पाकिस्तान के साथ हर तरह के संबंध तोड़े भारत, खेल और व्यापार सभी रिश्तों पर लगाया जाए ब्रेक। रांची में भी बड़ी संख्या में लोग कल करेंगे भारत पाक मैच का बहिष्कार। शहीद मेजर संकल्प के परिवार ने भी पाकिस्तान से सभी संबंध तोड़ने के लिए कहा। अहमदाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के क्रिकेट मैच खेलने पर जताया एतराज, सरकार से पूछा ये कैसी विदेश नीति है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान का मैच रोकने के लिए मुंबई में हवन हो रहा है, सभी ने एक सुर में कहा मैच नहीं होना चाहिए। दिल्ली में हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने भारत पाक क्रिकेट मैच को लेकर एतराज जताया, पाकिस्तान और बीसीसीआई विरोध में लगाए उनके नारे। भोपाल में युवा क्रिकेटर्स ने भी किया कल होने वाले भारत पाकिस्तान मैच के बहिष्कार का फैसला, कहा पाक से संबंध सुधरने तक नहीं देखना चाहिए टीवी पर भी प्रसारण। बॉलीवुड में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सितारों ने दी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं, किसी ने कहा मैच का किया जाए बहिष्कार तो कोई बोला मैदान पर भी जोरदार पटखनी देनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में मैच खेलने को बीसीसीआई ने बताया मजबूरी। आईपीएल चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा नियमों और करार से बंधा है बोर्ड, मर्जी से नहीं ले सकते कोई फैसला। पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने पाक के खिलाफ मैच पर दिया अनोखा तर्क, कहा देश में कुछ लोग देखना चाहते हैं भारत पाक मैच, खेल को रखा जाए राजनीति से अलग। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ, 2 जवान शहीद, 6 घायल, हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, सेना ने दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी सीज फायर का उल्लंघन, रात 11 बजे से करीब 12 घंटे हुई गोलीबारी, 82 और 120 mm की मोर्टार दागे गए। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब, सीमा पार से गोलीबारी में एक महिला घायल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का बड़ा सर्च ऑपरेशन, केरन सेक्टर में 5 से 6 आतंकियों की घुसपैठ की आशंका है। कश्मीर घाटी में 6 दिनों के बाद मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं फिर से बहाल हुई, हालात नॉर्मल होने के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया। अलगाववादियों के खिलाफ एनआईए की कार्रवाई, कश्मीर में छापेमारी से 1 करोड़ 15 लाख बरामद, दिल्ली में हवाला ऑपरेटर से 35 लाख रुपए मिले। छापेमारी में एनआईए ने संपत्ति के कागजात और प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के लेटर हेड्स बरामद किए हैं, पेन ड्राइव, लैपटॉप समेत कई दस्तावेज भी मिले हैं। जांच के दौरान एनआईए की नई लोकेशंस का भी पता चला है, नई जगहों पर छापेमारी करेगा एनआईए। एनआईए की दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर में छापेमारी, कश्मीर के कई कारोबारियों पर शिकंजा कसा गया है। पुरानी दिल्ली के खारी बावली में और ग्रेटर कैलाश में, हरियाणा के सोनीपत में छापेमारी हुई, श्रीनगर समेत कुल 22 जगहों पर रेड। एनआईए के छापे पर जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा पुराने दिन गए, राज्य की शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा कश्मीर के युवाओं के लिए अलगाववादियों का बेनकाब होना बहुत जरूरी है। एनआईए की कार्रवाई पर बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कहा एनआईए के पास कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है, वो अपना काम कर रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घुसपैठ के मामलों में 35% की कमी आई है। 2014 और 17 के बीच 368 आतंकी मारे गए हैं। भारत में आईएसआईएस अपना पांव जमाने में नाकाम रहा है, देश में आईएसआईएस के 90 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार हुए हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बयान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कश्मीर के अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को ईडी का नोटिस, 6 जून को पेश होने के लिए कहा गया है। वाशिंगटन डीसी में पाक दूतावास के सामने अफगानिस्तान और बलोच लोगों का प्रदर्शन, काबुल में हुए बम धमाके पर जताया विरोध। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिले पीएम मोदी, गले लगाकर स्वागत किया, पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना। फ्रांस के राष्ट्रपति और पीएम मोदी के बीच आतंकवाद और एनएसजी के मुद्दे पर चर्चा हुई, पीएम मोदी ने कहा रक्षा से लेकर शिक्षा तक मिलकर काम कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा मानवता के सामने 2 बड़े खतरे हैं, पहला जलवायु परिवर्तन और दूसरा आतंकवाद, हमारा दायित्व अगली पीढ़ी को शुद्ध हवा और संसाधन मिले। 11 जून को जीएसटी काउंसिल की 16वीं बैठक, वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले गोल्ड पर 3% और तेंदुपत्ता पर 18%, बीड़ी पर 28% जीएसटी लगेगा। ट्रेडमार्क वाले पैकेज फूड पर 5%, बिस्किट पर 18% जीएसटी लगेगा। 500 रुपए से कम के फुटवेयर पर 5% और 500 से ज्यादा के फुटवेयर पर 18% जीएसटी का स्लैब।
एनसीपी और सीपीएम के प्रतिनिधि ने ईवीएम हैकिंग चैलेंज को स्वीकार करने से इनकार किया। सीपीएम ने कहा कि केवल ईवीएम की प्रक्रिया समझना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने फिर दोहराया, ईवीएम हैकिंग और छेड़छाड़ संभव नहीं है, नहीं बदले जा सकते हैं चुनाव के नतीजे। ईवीएम हैकिंग चैलेंज के बाद चुनाव आयोग ने दिया भरोसा, भविष्य में सभी चुनाव वीवीपैट के जरिए होंगे। दिल्ली में चुनाव आयोग ने आयोजित किया था ईवीएम हैकिंग चैलेंज। सिर्फ एनसीपी और सीपीएम के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। आम आदमी पार्टी से उसने नहीं लिया कोई हिस्सा। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैबिनेट विस्तार के अलावा गुरदासपुर उपचुनाव पर चर्चा की। सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के नतीजे घोषित हो गए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल 5% कम स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस बार आंकड़ा 90.95% रहा। इंटर रिजल्ट में धांधली पर बिहार के हाजीपुर में छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, कई घंटे जाम भी रहा हाईवे। बिहार टॉपर घोटाले में आरोपी छात्र गणेश कुमार गिरफ्तार हो गए हैं। कहा, मुझे कानून पर पूरा भरोसा है, अगर गलत हूं तो सजा मिले। बिहार में इंटर टॉपर गणेश कुमार ने दोबारा परीक्षा देने के लिए बदली अपनी जन्मतिथि। डीएसपी शिवली नोमानी का बयान। बिहार टॉपर घोटाले पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान। देश की शिक्षा नीति बदलने पर काम जारी है, राज्य के पास भी रहेगा अधिकार। यूपी सरकार के मंत्री स्वाति सिंह ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए गणेश को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प हुई। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हैं। 30 घरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। 2013 की केदारनाथ त्रासदी में बेघर हुए 100 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा और रहने की सुविधा देंगे बाबा रामदेव। देवप्रयाग में शुरुआत की। उत्तराखंड के देवप्रयाग में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया पतंजलि सेवाश्रम का उद्घाटन। 25 करोड़ की लागत से बना है यह आवासीय स्कूल। यूपी के चित्रकूट में वाहन चेकिंग के नाम पर पुलिस की बर्बरता। बाइक में कागजात नहीं दिखाने पर 2 युवकों को पीटा, चौकी इंचार्ज सस्पेंड किया गया। कानपुर में शिव सैनिकों ने कांग्रेस के ऑफिस के बाहर गाय की पूजा की। केरल में पिछले दिनों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा खुले में गौवंश हत्या पर जताया विरोध। कानपुर में गाय की ऑनलाइन बिक्री, पशु बाजारों में बिक्री पर प्रतिबंध के बाद लिया गया फैसला। खरीदार को पहचान पत्र और शपथ पत्र देने के बाद ही बेची जाएगी गाय। यूपी के बागपत में समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री के पेट्रोल पंप पर छापा मारा गया। मिलावटखोरों और तेल चोरी पकड़ने के लिए यह अभियान। लखनऊ में एक बार फिर शुरू हुआ पेट्रोल पंप्स पर तेल चोरों को पकड़ने का अभियान। जिला प्रशासन ने 20 पेट्रोल पंप्स पर रेड की। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में निर्माणाधीन गोदाम में गिरी शटरिंग, 2 मजदूर घायल। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मेरठ में बेटी ने किया पिता का अंतिम संस्कार और पिंडदान। हार्ट अटैक से मरने वाले महावीर सिंह का नहीं था कोई बेटा। योग दिवस से पहले योगी सरकार का सफाई अभियान। नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, सभी मिलकर शहर को स्वच्छ बनाएंगे। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को मुजफ्फरनगर के लोगों ने खूब स्वागत किया। लोगों ने घर और काम दिलाने का भरोसा दिया। बुलंदशहर में बिजली घर के गोदाम में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। लाखों का सरकारी सामान और दस्तावेज जलकर खाक हो गए। यूपी के बलरामपुर में युवक पर दबंगों ने किया जानलेवा हमला। पीड़ित का आरोप, बीजेपी का समर्थन करने की वजह से उस पर यह हमला हुआ है। यूपी के अंबेडकर नगर में शादी में हुई फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए हैं। फायरिंग करने वालों का लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। अलीगढ़ में राशन की दुकान से कालाबाजारी रोकने के लिए पंचिंग मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। अनाज के 1-1 ग्राम का हिसाब रखा जाएगा। संभल में वेल्डिंग मशीन की चिंगारी से 2 ट्रक जलकर खाक हो गए। एक व्यक्ति की हालत बहुत गंभीर है। गाजियाबाद में करंट लगने से पिता और बेटे की मौत हो गई है। लोगों का आरोप, सड़क पर टूटकर गिरे तार की बिजली विभाग ने नहीं ली कोई सुध। कौशाम्बी में मामूली विवाद के बाद भाई ने भाई की हत्या की। घर बनाने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। यूपी के बलरामपुर में पुलिस की गाड़ी में नियंत्रण खोया, बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, 3 लोग घायल। यूपी के परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन को दी नई सौगात। उरई से नई दिल्ली बस सेवा की शुरुआत की गई। यूपी के शामली में दहेज के लोभियों का नव विवाहिता पर अत्याचार। ससुराल के उत्पीड़न से तंग आकर विवाहिता ने जहर खाया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जालौन के शांतिनगर में 2 साल की बच्ची के साथ रेप, पड़ोसी पर आरोप। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़ा। कानपुर में 9 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या, कत्ल से पहले रेप का शक है। कानपुर में युवक ने उधार दिया पैसा वापस नहीं मिलने से परेशान होकर खुदकुशी की। फांसी लगाकर आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखी वजह। नोएडा में इंजीनियर अंजलि की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। बॉयफ्रेंड ने ही की थी हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हिसार में शर्मसार हुई इंसानियत। अपनी मासूम बच्ची को दूसरे के पास छोड़कर महिला फरार हुई। बाल आश्रम में है बच्ची। अल्मोड़ा में तेंदुए का आतंक है। पिछले दिनों में कई लोगों पर हमला कर चुका है। लोगों की वन विभाग के
पास जाकर शिकायत दर्ज करने की खबर, इलाके में पिंजरा लगाने की मांग भी कर रहे हैं। उज्जैन में किसानों के आंदोलन का तीसरा दिन है। पुलिस की मौजूदगी में सब्जी और दूध की बिक्री हो रही है। उज्जैन में नाराज किसानों ने मिर्ची बाजार और सब्जी मार्केट को लूटा, सड़क पर फेंकी सब्जियां और मिर्ची। मध्य प्रदेश के मंदसौर में आंदोलन के नाम पर किसानों का हंगामा, जबरन सड़क पर सैकड़ों लीटर दूध बहाया। राजस्थान की भव्य देवी हत्याकांड की आरोपी इंद्रा विश्नोई देवास से गिरफ्तार हुई है। 6 साल से फरार थी महिला। राजस्थान के सुल्तानपुर में छेड़छाड़ के आरोप में लड़के की पिटाई हुई। लड़की ने अश्लील कमेंट करने का आरोप लगाया। राजस्थान के बीकानेर में दर्दनाक हादसा, टैंकर और कार की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के दरभा में नक्सलियों ने किया नाबालिग बच्ची को ढाल की तरह इस्तेमाल। जवानों का सर्च ऑपरेशन के दौरान सामना हुआ। बिहार के सुपौल में तेज आंधी से सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। बेघर लोगों को प्रशासन ने नहीं दी कोई मदद। हैदराबाद में 1 करोड़ 15 लाख के पुराने नोट जब्त हुए हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुराने नोट बदलने की कर रहे थे कोशिश। दिल्ली की अमर कॉलोनी में जुए के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 2,43,000 रुपए, 5 मोबाइल फोन और ताश के पत्ते जब्त हुए हैं। देहरादून में करीब 150 बेरोजगारों के साथ ठगी हुई। ऑस्ट्रेलिया में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों ऐंठे गए, आरोपी फरार। धार में कांग्रेस के स्थानीय नेता पर जानलेवा हमला, पथराव के बाद आमने सामने चली गोलियां, 1 व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। एमपी के धार में किसानों ने लूटा 1200 पेटी आम से भरा ट्रक। लूटे गए आम की कीमत 4 लाख रुपए। रतलाम में ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। जीआरपी ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। राजस्थान के दौसा में चोरी करते हुए पकड़ा गया एक चोर, दानपात्र तोड़ने की कर रहा था कोशिश, लोगों ने पुलिस के हवाले किया। रायगढ़ में मिला युवक का संदिग्ध हालत में शव, 23 मई को कोतरलिया रेलवे स्टेशन से हुआ था गायब। ग्रीक में शरणार्थियों को राहत कैंप में पहुंचाने का काम जारी है। एथेंस के बंद पड़े एयरपोर्ट पर जुटे हैं करीब 500 लोग। फिलीपींस के कैसीनो में हुए हमले के पीछे मकसद जानने की कोशिश हो रही है। जांच में जुट गई है पुलिस। हमले में 36 लोगों की मौत हुई। 6 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस धरती पर लौटे अंतरिक्ष यात्री। कजाकिस्तान में हुआ जोरदार स्वागत। वेनेजुएला में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकारी टीवी चैनल्स के ऑफिस के बाहर जुट रहे हैं लोग। डिज्नीलैंड की थीम पार्क के नक्शे की होगी नीलामी। हाथ से बनाए गए नक्शे के लिए $9 लाख की बोली लगने की उम्मीद है। भारतीय मूल के लियो वराडकर होंगे आयरलैंड के अगले प्रधानमंत्री। आयरलैंड के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री होंगे। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। सुशांत सिंह राजपूत होंगे हीरो। रणबीर कपूर और कटरीना की फिल्म जग्गा जासूस का पहला गाना रिलीज हो गया है। अरिजीत सिंह ने दी है आवाज। बिपाशा बसु ने अपने हस्बैंड की पूर्ण पत्नी का वीडियो सोशल मीडिया पर लाइक किया है। जेनिफर ने अपने बर्थडे पर पोस्ट किया था वीडियो। कटरीना कैफ के साथ एक अवार्ड फंक्शन में पहुंचे सलमान खान, कटरीना की जमकर तारीफ की।